गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सन सिटी स्टडी पॉइंट हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम क्लास ले रहे थे इंग्लिश की, जहां हम टेंस करवा रहे थे। पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था पास्ट कंटिन्यूस अपना कंप्लीट हो चुका था, लेकिन हमें यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का कंसेप्ट आता है वो कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे आज बता रहा हूँ। यस, ध्यान दीजिएगा, पास्ट कंटिन्यूस के कंसेप्ट में ना तो कोई आपको एडवर्ब दिखाई दे रही और ना ही आपको कोई वर्ड्स या कोई कंसेप्ट होगा हिस्टोरिकल ट्रूथ वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यानी आप जैसे ही पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस आपको दिखाई देता है तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। अगर वो कंसेप्ट आपको याद रह जाता है तो आप इजीली पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस को पकड़ पाएंगे, कैचअप कर पाएंगे। देखिएगा, सुनिएगा, पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस बिल्कुल 10th बोर्ड या 8th बोर्ड पे बिल्कुल इस फॉर्म में आते हैं। क्या होता है? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपको एक कनेक्टिंग वर्ड दिखाई देगा। कनेक्टिंग वर्ड कुछ भी हो सकता है, लेकिन आफ्टर या बिफोर को छोड़कर कनेक्टिंग वर्ड जैसे व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, ठीक है ना, बट, एंड, कुछ भी। लेकिन ध्यान रखें, यहां पर आफ्टर या बिफोर नहीं आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? नोट लगा रहा हूं यहां पर, आफ्टर बिफोर को छोड़कर कुछ भी आ सकता है। ओके, तो वो सेंटेंस आपका किसका होगा? वो सेंटेंस होगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस का। ओके, लेकिन अब यहां ध्यान दें, ये दिखने के बाद आपको दिखाई देगा सब्जेक्ट was were, V1 ing एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो समझ लीजिए कंसेप्ट आपका ये होगा पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस का कंसेप्ट क्या होगा? आपको सिर्फ ये चीज आपको याद रखनी है। अगर ये चीज आपको कहीं दिख जाती है तो क्या होगा? आप पास्ट कंटिन्यूअस को इजीली कर पाएंगे। देखिएगा, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स सिर्फ दो जगह पे आएगी। या तो वो आपको यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स देगा और ये पूछ लेगा, या फिर क्या करेगा, या फिर आपको ये देकर यहां फिलिंग द ब्लैंक्स दे देंगे। ठीक है ना? देखिएगा ध्यान से, मैं एग्जांपल ले रहा हूं पास्ट कंटिन्यूअस के। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिखूं राम saw me when he dash, वॉक फिल करना है when he dash, जरूरी नहीं इसी फॉर्म में आए, कुछ और भी लिख सकता हूं। देखिएगा, अगर मैं लिख दूं I dash in my room while my mother entered. While my mother, तो देखिए, पहले मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया सेंटेंस में अगर जब भी कहीं पर V2 दिखाई दे दे और साथ में कोई ना कोई कनेक्टिंग वर्ड हो आफ्टर या बिफोर को छोड़कर, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या करेंगे? वॉज वर के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ही के साथ वॉज लगेगा और वॉज के साथ आईएनजी आने से क्या बन जाएगा? वॉज वॉकिंग बन जाएगा। ये देखिए, ये कनेक्टिंग वर्ड के बाद में था, लेकिन अब यहां क्या करना है? पहले है। ओके, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, V2 यहां ऊपर वाले सेंटेंस में पहले आई थी, यहां V2 बाद में आ रखी है।
तो यहाँ पे वही कंसेप्ट, आपको एक ही चीज ध्यान देनी है, V2 है तो was और ing लगा देना, और was और ing है तो V2 लगा देना, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर V2 आ रखा है तो आप यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ पर I was sleeping कर देंगे और आपका सेंटेंस पहले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग राइट हो गया। ओके, इसी का दूसरा कंसेप्ट देखिएगा, दूसरा एग्जांपल चेक कीजिए, देख लीजिए दूसरा एग्जांपल। अगर मैं लिखूं they were fighting with each other, they were fighting with each other when father entered the house, when father, यहां फिलिंग द ब्लैंक्स लिया है, ब्रैकेट में मैंने किया है एंटर द हाउस। ओके, तो ध्यान दीजिए, अब यहां कंसेप्ट कुछ उल्टा कर दिया, क्या was verb के साथ ing कर दिया और V2 फिलिंग द ब्लैंक्स में डाल दिया। तो ध्यान दीजिए, was verb आ गया, ing आ गया, तो आप क्या यूज करोगे, V2 फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर आपको यूज करना। तो यहां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एंटर्ड आ जाएगा। ओके, हाँ एक चीज और ध्यान दें, क्या ध्यान दें, कभी कभी वो when वगैरह कनेक्टिंग वर्ड नहीं देता है, when वगैरह कनेक्टिंग वर्ड नहीं देता है, उसकी जगह क्या दे देगा, वो कॉमा भी लगा देता है। तो आप कहीं यहां से कंफ्यूज ना हो जाएं कि भाई कनेक्टिंग वर्ड दिखाई नहीं दे रहा। ओके, आपको कनेक्टिंग वर्ड ना देकर वो आपको क्या कर सकता है, वो आपको कॉमा के साथ यूज कर सकता है, दो सेंटेंस कॉमा से कनेक्ट कर सकता है। तो ये चीज ध्यान रखें। ओके, तो ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस का कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। यस, सबसे पहले बात करेंगे हिंदी की पहचान की। क्या होती है हिंदी की पहचान, वही है चुका है, चुकी है, चुके हैं, बस है की जगह क्या आ जाएगा, था। चुका था, चुकी थी, चुके थे। बट कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी ये वर्ड्स ना आकर कुछ और वर्ड्स आ जाते हैं। वही जो प्रेजेंट परफेक्ट का कंसेप्ट था दूसरा, वही कंसेप्ट आ जाता है। कैसे, वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में क्रिया में आ, ई और ए के उच्चारण के साथ, ए के उच्चारण के साथ, ए के उच्चारण के साथ था, थी एंड थे आ जाते हैं। ओके, अगर ये कंसेप्ट आ जाए तब आप क्या कहोगे, तब आप वहां पर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस यूज करो। जैसे अगर मुझे बोलना है मैंने लेट खाना खाया, अगर मैं बोलता हूं मैंने लेट खाना खाया था, मैंने लेट खाना खाया था, तो डेफिनेटली क्रिया में आ, ई और ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है और लास्ट में था आ रहा है, तो ये सेंटेंस किसका होगा, ये सेंटेंस डेफिनेटली पास्ट परफेक्ट का होगा। तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई हैड ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड टू लेट, बहुत लेट हो सकता है, या आई हैड ईटन फूड लेट, या टू लेट, जो भी है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट का कंसेप्ट आपको पकड़ लेना है जब भी हिंदी का वाक्य हो। अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टोरी के आंसर्स मैक्सिमम पास्ट सिंपल में या पास्ट परफेक्ट में बनाए जाते हैं। यस, बात करते हैं इसके स्ट्रक्चरल कंसेप्ट के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चरल कंसेप्ट पे ध्यान दे दीजिए। यस, देखिएगा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा रहा हूं मैं।
देखिए सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, सिंपल सा कंसेप्ट है। हैड चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ यूज होता है। नेगेटिव में नॉट लगा दीजिए। इंट्रोनेगेटिव में हैड आगे आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में हेड आगे, सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। बात करते हैं इंटरोनेगेटिव की। नॉट थर्ड प्लेस पे पुट कर लीजिए। ओके, तो ये हो गया आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के तीनों कंसेप्ट। बात अगेन फिर आ जाती है किस पर कि आप लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे यूज करेंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कनेक्टिंग वर्ड आफ्टर या बिफोर को छोड़कर आए तो वो होता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां सेम कंसेप्ट है। आफ्टर या बिफोर अगर सेंटेंस के अंदर आ जाए वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट। ओके, वो क्या हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट। तो इसका भी कोई एडवर्ब्स नहीं है। देखिएगा, ओके, देखिए अगेन स्ट्रक्चरल कंसेप्ट वही होगा। अगर आपको सब्जेक्ट के साथ V2 दिखाई दे और ऑब्जेक्ट दिखाई दे, एक चीज ध्यान देना, या आफ्टर या बिफोर से पहले या किसी भी कनेक्टिंग वर्ड से पहले जब तक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होंगे, दो कंप्लीट सेंटेंस होने चाहिए। ऐसे नहीं कहीं आफ्टर या बिफोर दिख रहे हैं और दो सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस एक ही है, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस नहीं होगा। अभी मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा इस चीज को। देखिएगा यहां क्या आ सकता है, कनेक्टिंग वर्ड की जगह पर आफ्टर या बिफोर आ सकता है। और अगेन दूसरे सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट हैड V3 एंड ऑब्जेक्ट। फिर से वही चीज समझनी है, क्या V2 दे दे तो फिलिंग द ब्लैंक्स में हैड V3 यूज करना है, और हैड V3 अगर किसी सेंटेंस में दे दे तो आपको क्या करना है, V2 वहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स में यूज करना है। देखिएगा कैसे, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, देखिएगा देखिएगा एग्जांपल पास्ट परफेक्ट के। यस, अगर मुझे देना है क्या, ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई डैश। ओके, एक एग्जांपल ये है। दूसरा देखिए, माई मदर डैश, फिल करना आपको स्लीप, यहां फिल करना है आपको रीच, in her room, after we entered। ओके, नेक्स्ट देखिएगा,
राज finished his lunch before I dash see him. ओके एक और एग्जांपल देखिएगा, we dash take our lunch, सॉरी लंच ना लीजिए, डिनर ले लीजिए, we dash take our dinner before sunset. ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस के अंदर, इन तीनों सेंटेंस के अंदर ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा, आप चेकआउट करोगे गिवन सेंटेंस के अंदर आफ्टर या बिफोर आए नहीं है या आए हैं या नहीं आए हैं। यस, सभी सेंटेंस के अंदर क्या आए हैं, आफ्टर या बिफोर आपको दिखाई दे रहे हैं। यस एग्जैक्टली। तो पहले सेंटेंस में क्या देखिए, पहले सेंटेंस में हैड V3 दिया हुआ है, तो यहां पर आंसर क्या होगा, V2 इसका आंसर होगा, तो यहां पर आ जाएगा रीच्ड। ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, यानी ट्रेन जा चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहां देखिए V2 आया है आफ्टर के बाद, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मदर हैड स्लेप्ट आ जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा मदर हैड स्लेप्ट, यानी हैड के साथ V3। अगेन दूसरा सेंटेंस देखिएगा, यहां पर V2 आपको सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, तो यहां क्या आएगा, आई हैड सीन। यस, बात कर रहा हूं मैं लास्ट वाले सेंटेंस की, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अगर आपने मेरी कम्युनिकेशन यानी बात को थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो शायद आप इसकी कमजोरी पकड़ पाएंगे, इसकी गलती पकड़ पाएंगे। यस, मैंने आपको कहा आफ्टर या बिफोर चेकआउट कीजिए। यस, आफ्टर बिफोर दिखा। उसके बाद मैंने एक चीज बोली थी कि आफ्टर या बिफोर के बाद कंप्लीट सेंटेंस होने चाहिए। यस, आफ्टर से बिफोर से पहले तो सेंटेंस है, क्या बिफोर के बाद में भी कोई कंप्लीट सेंटेंस है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। यस, सनसेट यहां पर एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, सेंटेंस नहीं है यहां पर। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये पास्ट परफेक्ट का नहीं है ये सेंटेंस। जी हाँ, ये बिल्कुल भी ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस किसका है बताइएगा, जरा सा बताइएगा, ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है? यस एग्जैक्टली, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, क्योंकि मैंने यहां क्या लिखा है यहां पर मैंने कि हम अपना डिनर सनसेट से पहले ही कर लेते हैं। एग्जैक्टली क्या ये एक जने की हैबिट है, क्रिएचर हैबिट है। आप जानते हो मारवाड़ में हमारे क्या होता है, एक चीज है, बोलते हैं कि चौमासा का मीनिंग क्या होता है कि हमारे यहाँ के मारवाड़ के बूढ़े बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, ये सनसेट यानी दिन ढलने से पहले अपना खाना खा लेते हैं, रात्रि का भोजन कर लेते हैं। तो ये उनकी एक हैबिट होती है, बुजुर्गों के यहाँ पे हैबिट है। एग्जैक्टली। और क्रिएचर हैबिट मैंने बताई थी किसमें, प्रेजेंट सिंपल में बताई थी, इसलिए यहाँ वी के साथ टेक आएगा, ना कि हैड टेकन वगैरह कुछ भी नहीं। ध्यान दें मैं क्या कह रहा हूँ, सेंटेंस को अगर आप अच्छी तरह से कंसेप्ट को याद रखेंगे तो डेफिनेटली कहीं पे भी आप किसी भी कंसेप्ट को इजीली पकड़ पाएंगे। यस, चलिए इसके बाद बात करते हैं। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट का कंसेप्ट। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मैं प्रोसीड कर रहा हूं, जो है आपका प्रेजेंट का नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल सिमिलर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह ही। सिर्फ फर्क किसका है, फर्क है सिर्फ है का। क्या बोल रहा हूं, किसका फर्क है, सिर्फ और सिर्फ है का फर्क है। ध्यान दीजिएगा, क्या हिंदी की पहचान क्या आएगी, वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, ये तो आपको दिखाई देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ क्या दिखाई देंगे, साथ ही साथ आपको दिखाई देगा समय आपको दिखाई देगा। तो वो सेंटेंस किसका होगा, वो सेंटेंस होगा आपका पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जैक्टली। इंग्लिश की आईडी देख लीजिए,
इंग्लिश आईडी क्या है? इंग्लिश आईडी है आपकी क्या, देखिएगा ध्यान से, इंग्लिश आईडी क्या होगी? हैड बीन के साथ V1 ING। बता चुका हूं मैं, ध्यान से। बीन यहां पर V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बता चुका हूं। थर्ड फॉर्म भी आ रही है, हैज है और हैड के साथ, और V1 ING आ रहा है, यानी परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों के कंसेप्ट यहां पे आ रहे हैं। सिंस फॉर तो आपको टाइम के पहले दिखाई देगा ही, जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, आप एकदम वेल नोन हो इस टाइप के टेंस से। यस एग्जैक्टली, यस। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पे आ जाइए, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाइएगा ध्यान से। क्या होगा? इंग्लिश आईडी के आगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, आपका स्ट्रक्चर कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। हैड बीन के साथ V1 ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर के साथ टाइम, दैट्स ऑल। ये हो गया आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। बात करें किसकी? नेगेटिव के स्ट्रक्चर की, तो क्या बनेगा आपका? नेगेटिव में नॉट थर्ड प्लेस पे यूज करें, बिना किसी झिझक के, आंख बंद करके नेगेटिव कंसेप्ट आते ही आप क्या करेंगे? नेगेटिव के कंसेप्ट में आप यूज करेंगे नॉट थर्ड प्लेस पर। ओके, यस एग्जैक्टली। और इंट्रोगेटिव इंट्रोनेगेटिव की स्ट्रक्चर देखिएगा, कुछ भी नहीं है, हेड को आगे ले आइए, यस हेड को आगे ले आइए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर पुटअप करें, वरना इंट्रोगेटिव का कंसेप्ट आपका रॉन्ग हो सकता है। यस इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में ही थर्ड प्लेस पे नॉट लगा दें, तो आपका बन जाएगा इंटेरो नेगेटिव कंसेप्ट। ये परफेक्ट कंटिन्यूस के कंसेप्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते, लेकिन अगर आप कभी टाइम के साथ इसको यूज करो तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, लेकिन यहाँ ध्यान आपको यही देना है कि सिंस फॉर जब भी आए तभी वो कंसेप्ट किसका होगा? तभी वो कंसेप्ट आपका होगा परफेक्ट कंटिन्यूस का। ओके, तो यहाँ तक आप चेकआउट कीजिए, नोट्स बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर हमारे वे ऑफ टीचिंग में अगर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम दिखाई देती है तो प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें,